स्वागतम सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः नवरात्र पर्वणि। नवरात्र पर्वणः अद्य तृतीयो दिवसः। भगवत्याः समाराधना विधीयमाना विद्यते सर्वत्र। वयमपि कथाव्याजेन भगवत्याः समाराधनं कुर्मः ज्ञानयज्ञरूपेण। तत्र भवन्तः सर्वे भागं गृह्णन्ति इति परममोदविषयः। अद्य तृतीयाध्यायस्य कथा चर्चा विधीयते। नमो नमः। गत दिवस में हम लोग चर्चा किए हैं महिषासुर की सेना का विध्वंसन जो है भगवती ने किया है। और अब तृतीय अध्याय में महिषासुर जो दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक है उसका जो है वध इसमें हो। सर्वप्रथम तृतीय अध्याय का ध्यान। ओम उद्यद्भानु सहस्रकांतिमरुण क्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं वद्दहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपात् युद्धुमथाम्बिकाम्। अब जो सेनानी था, सेनापति जो चिक्षुरः, जो उधर भी युद्ध कर रहा था, निहन्यमानं तत्सैन्यम अवलोक्य महासुरः, महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपाद अंबिकाम युद्धुम ययौ। अब जो है कोपाविष्ट हो करके पुनः सेना लेकर के अंबिका जी के पास युद्ध के लिए गया। सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे श्रृंगम तोयवर्षेण तोयदः। मैंने उस प्रकार से उसने वाण की वर्षा की भगवती के ऊपर। मेरुगिरे श्रृंगम तोयवर्षेण तोयदः, जैसे किसी पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर जब घनघोर वर्षा की छटा दर्शनीय होती है, जिस प्रकार वर्षा की धारा उसमें गिरती है पहाड़ की चोटी के ऊपर, उसी प्रकार का दृश्य जो है वहाँ दिखाई दिया भगवती के ऊपर। इस प्रकार से जो है बाणों की वर्षा की। तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान बाणैर्यं तारं चैव वाजिनाम्। लीलयैव शरोत्करान्, और भगवती के लिए क्या है, उसके बाण समूहों को लीला से ही खेल खेल में भगवती ने सब नष्ट कर दिया। तुरगान यंतारम चैव वाजिनाम बाणैहि जघान, उसके घोड़ों को, उनके सारथी को उन्होंने बाण से जो है विद्ध कर दिया, बाण से जो है घायल कर दिया, उसके धनुष को तोड़ दिया। चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुत्थितम्
बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः। आशुगैः बाणैः उसके रथ में जो ध्वज लगा हुआ था उसको काट दिया, उसके धनुष को जो है सो टुकड़ा 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 कर दिया। सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हत सारथि। अब हतः सारथि यस्य स हत सारथि। छिन्न धन्वा जिसका धनुष टूट गया है, विरथः रथ से जो रहित हो गया है, हताश्वः हतः अश्वः यस्य स हताश्वः जिसका घोड़ा हत हो चुका है, हत सारथी है। अभ्यधावदताम देवीम खड्ग चर्म धरो सुरा। अपने कवच एवं खड्ग को लेकर के जो है वो खड्ग लेकर के पैदल ही जो है वो भगवती की तरफ दौड़ पड़ा। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमप्यति वेगवान। तो क्रोध से आया और एक प्रहार उसने जो है भगवती के वाहन के ऊपर किया और भगवती के सभ्य भुजाओं पर जो सभ्य भुजा में देवीम अप्यति वेगवान वेग पूर्वक जो है उनके भुजा पर जो है प्रहार किया। तो जब भगवती के बाएं भुजा में उसने जो है सो प्रहार किया, सिंह पर प्रहार किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तस्या खड्गो भुजम प्राप्य पफाल नृपनंदन। हे नृपनंदन, नृपस्य नंदन, नृपनंदन, हे नृपपुत्र, हे सूरज जी, भुजम प्राप्य भगवती के भुजा को प्राप्त करके तस्या खड्ग, तस्य खड्ग उसका जो तस्या भुजम प्राप्य पफाला मने वो खड्ग जो है विफल हो गया, टूट गया, खड्ग खुदे टूट गया वहाँ भगवती के भुजा में प्राप्त हो करके। ततो जग्राह शूलम स कोपाद अरुणलोचना। तब अरुणलोचना मने लाल लाल आंख उसके हो गए क्रोध के कारण। ततो जग्राह शूलम स उसने फिर शूल त्रिशूल ग्रहण किया फिर प्रहार करने के लिए। चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। अत्यंत तेज युक्त जो त्रिशूल है उन्होंने भगवती पर उसको छोड़ा। लग रहा था कि वो जो है सूर्य का तेज जो है आकाश से जैसे आ रहा है वैसे उसका तेज पुंज युक्त जो खड्ग जो है त्रिशूल जो है वो भगवती पर आने लगा। तो भगवती ने देखा, दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम देवी शूलमुंचत। तो भगवती ने देखा कि एक धर्म युद्ध का ये भी नियम है कि जो हथियार वहां से आए उसी हथियार से ही उसका प्रतिकार होता था। बाण छोड़ा है तो बाण से, खड्ग छोड़ रहा है तो खड्ग से, त्रिशूल का त्रिशूल से, मल्ल युद्ध का मल्ल युद्ध से। ये एक पद्धति दिखाई देती है धर्म युद्ध में। प्राचीन काल के युद्ध में जो है प्रतिपक्षी जो है जो हथियार लेके आए उसी हथियार से उसका जवाब दिया जाता है। लगभग लगभग वो नियम आज भी लागू है। वैसे नियम तोड़ देते हैं इस समय तो लोग, वो नियम लागू है। देवी शूलम अमुंचता। तो भगवती ने भी अपना त्रिशूल छोड़ दिया उनके लिए, उसके लिए। तत्शूलम सतधा तेन नीतम सच महासुरः। तो भगवती का जब त्रिशूल गया तो उसका जो त्रिशूल है वो शतधा 100 टुकड़े में जो है वो
चूर्ण चूर्ण होकर के टूट गया। सच महासुरः, साथ साथ में वो महासुर, वो चिक्षुर भी उसी में जो है समाप्त हो गए। एक एक काम से दोनों, एक ही अस्त्र से दोनों जो है गए। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ़श्चामरस्त्रिदशार्दनः। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ, महिषासुर का जो चमूपति था, ये महावीर्य था। हते तस्मिन्, उसके मारे जाने पर, उसका विनाश हो जाने पर, गजारूढ़ चामरस्त्रिदशार्दनः आजगाम। अब ये जो है चामर नाम का दूसरा जो सेना नायक है, त्रिदशान अर्दयति त्रिदशार्दनः, जो देवताओं को परेशान करने में परम निपुण था, ऐसा चामर नाम का सेनापति फिर टूट पड़ा। सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ दिव्यस्तामम्बिकाद्रुतं हुंकाराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम। तो उसने शक्ति प्रहार किया भगवती के ऊपर। ताम द्रुतम माने बहुत जल्दी से जो है सो शक्ति प्रहार किया। हुंकाराभियताम भूमौ पातयामास निष्प्रभाम, भगवती ने कुछ नहीं किया, एक हुंकार जो है भगवती ने किया तो उसकी जो शक्ति थी वो निष्प्रभ होकर के वो जमीन में गिर गई। भग्नाम शक्तिम निपतिताम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः, देखा कि शक्ति तो भग्न हो गई, गिर गई शक्ति। निपतिताम भग्नाम शक्तिम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः, क्रोधेन युक्तः सन् चिक्षेप चामरः शूलम बाणैस्तदपि साक्षिणत। अब फिर जो चामर था उसने जो है शूलम चिक्षेप, शूल प्रहार किया। तदपि सा अच्छिणत, उस शूल को भी भगवती ने काट दिया। ततः सिंह समुत्पत्य गजकुंभांतरे स्थितः, इसी समय भगवती का जो वाहन है उनको भी सहन नहीं हुआ कि बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो भगवती का सिंह भी जो है सो आक्रामक हो गया और सीधे जो है जिस हाथी के ऊपर चढ़ के वो लड़ रहा था उसी के खोपड़े में चढ़ गया जो है भगवती का सिंह। गजकुंभांतरे स्थितः वायुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा। त्रिदशानाम अरि त्रिदशारी तेन त्रिदशारिणा, जो देवताओं का अरि था उसके साथ में सिंह जो है ऊपर चढ़ करके वहीं उससे युद्ध करने लगा हाथी के ऊपर। बाहुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तो तस्मान्नागान् महिम गतौ। अब हाथी के ऊपर कितना लड़ते 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 दोनों आ गए जमीन पर। नागान महिम गतौ, दोनों पृथ्वी पर उतर आए क्योंकि ठीक से लड़ाई ऊपर नहीं हो पाई। युधातेति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणै, अति दारुणै प्रहारै, भयंकर प्रहार जो है उसके द्वारा भी, सिंह के द्वारा भी चल रहा था, जो है घनघोर युद्ध चला। ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक कृतम। काम तमाम कर दिया। एक बार भगवती का वाहन सिंह जो है आकाश में उछला और फिर जो है नीचे आया और एक झपटा मारा कायदे से। चामरस्य शिरः पृथक कृतम, उसका जो सर है, सिर है, उसको पृथक कृतम माने शरीर से अलग कर दिया, जो है सो काम तमाम कर दिया भगवती के वाहन ने। उदग्रश्चरणे देव्या शिलादि वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः। उदग्रश्च रणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः,
शिला वृक्ष आदि के द्वारा जो है उदग्र नाम का जो दैत्य था वो भी मारा गया। दंत मुष्टि तलैश्चैव करालश्च निपातितः, कराल नाम का जो राक्षस था वो भी जो है मार दिया गया। फिर उसके बाद भगवती भी उधर से चल रही है, इतना तो शेर ने कर दिया अपना काम। देवी क्रुद्धा गदा पातैश्चूर्णयामास चोद्धतम, उद्धतम, उद्धत नाम के जो राक्षस था उसको जो है गदा पात के द्वारा जो है उसको चूर्णयामास मने एकदम चूर्ण चूर्ण कर दिया उसको। वास्कलम भिंदीपालेन, भिंदीपाल भी एक अस्त्र का नाम है। बाणेस्ताम्रम तथांधकम, ताम्र और अंधक को जो है बाणों से जो है दिया, उसको समाप्त किया। उग्रास्यम उग्रवीर्यम च तथैव च महाहनुम, त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी, परमेश्वरी भगवती उग्रास्यम उग्रवीर्यम च तथैव च महाहनुम, त्रिनेत्रा परमेश्वरी त्रिशूलेन च जघान। हम धातु का जो है परोक्ष लिट का प्रयोग है। जघान जग्नतु जग्नु, त्रिशूल से जो है इन तीनों को समाप्त कर दिया। बिड़ालस्यासिना कायात पातयामास वै शिरा, असिना माने अपने खड्ग के द्वारा, बिड़ालस्य बिड़ाल नाम का जो दैत्य था, शिरः कायात पातयामास उसके सर को जो है शरीर से अलग कर दिया। दुर्धरम दुर्मुखम चुभौ शरीरिनिन्य यमक्षयम, इसी प्रकार दुर्धरम, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी शरीर मने बाणों के द्वारा यमक्षयम नीतौ निन्ने, यमक्षयम निन्ने। यहाँ यमक्षयम का मतलब क्षय का अर्थ यहाँ है घर, यमलोक, यमक्षयम। क्षयम का मतलब नाश भी होता है, यहाँ जो है प्रसंग से ऐसा लग रहा है कि यमक्षयम निन्ने माने यम के घर में पहुंचा दिया। एक क्षय जो है एक गृहवाचक भी है। वो एक उसमें आता है पहेली में कि भक्षयित्वार्कपत्राणि विषं पीत्वा क्षयं गतः, विषं पीत्वा क्षयं गतः, तो क्षयं गतः माने नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा अर्थ वहाँ नहीं है। विषम का मतलब वहाँ जलम है। अर्कपत्राणि भक्षयित्वा विषं पीत्वा क्षयं गतः माने घर चला गया, ऐसा एक गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन में एक पद्य है। तो क्षय का मतलब निवास स्थान, घर। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। अब सारी सेनाएं समाप्त हो गई, मुख्य मुख्य जो सेनापति लोग हैं वो समाप्त हैं। संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः, माहिषेण स्वरूपेण अपना माहिष स्वरूप अर्थात भैंसे के स्वरूप में उपस्थित होकर के तान गणान सर्वान त्रासयामास सभी को डराने लगा, सभी को भयभीत करने लगा। और वो उपद्रव फैलाया अंतिम रूप से। क्या कर रहा है वो? कांश्चित तुंड प्रहारेण, किसी को जो है अपने तुंड मने मुख, वक्त्रास्यम वजनम तुंडम आननम लपनम मुखम, कहीं अपने थुतुन से जो है ऐसे तुंड प्रहार से, खुरक्षेपैस्तथा परान, किसी को पैर से खुर के छेप से विक्षेप से, लांगूलत्ताड़ितांश्चान्यान, किसी को अपने पूंछ से, श्रृंगाभ्याम च विदारितान, और किसी को अपने सिंगों से, वेगेन कांक्षित दपरान नादेन भ्रमणेन च, अपने वायु वेग से चलते हुए जो है किसी को जो है उसी में कुचलते हुए चला।
नाद के द्वारा जो है सो भयभीत किया, अपने भ्रमण के द्वारा जो है सो भयभीत करने लगा। निश्वास पवने नान्यान पातयामास भूतले, अपना गंभीर निश्वास, इतना लंबा निश्वास छोड़ने लगा कि उससे समुद्भूत जो वायु है उसी से जो है कई लोग उड़ने लगे इधर उधर। पातयामास भूतले, पृथ्वी में सबको गिराने लगा। निपात्य प्रमथानीकम अभ्यधावत सोसुरः, इस प्रकार जो प्रमथ गण थे, जो भगवती के गण थे, उन सबको छिन्न भिन्न करते हुए वो दौड़ा। उसके बाद सिंहम हंतुम महादेव्या कोपम चक्रे ततोम्बिका, तो अब उसने सोचा कि मुख्य तो जो है इनका वाहन सिंह है, अब इसी सिंह को जो है सो हम देखते हैं, इसी को समाप्त करते हैं। तब दौड़ा तो कोपम चक्रे ततोम्बिका, तब भगवती को आया क्रोध कि ये तो बहुत फैलाया है, बहुत जो है अपना दिखाया है नाटक थोड़ा सा, तो भगवती को थोड़ा सा क्रोध करने का अवसर आया। सोपि कोपान महावीर्यः खुरच्छुन्न महीतल, वो भी जो है महावीर्य था, ऐसे ही साधारण तो था नहीं। महिषासुर जो है जो सारे स्वर्ग का अधिपति है, कुछ शक्ति है उसके पास में भी। खुरच्छुन्न महीतल, जब अपने पैर को पृथ्वी में पटकता था, अपने खुर को, तो जो है सो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में गड्ढे पड़ जाते थे, पृथ्वी हिल जाती थी। श्रृंगाभ्याम पर्वतानुच्चांस चिक्षेपचन नादच, अपने सींगों से जो है बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ करके जो है पर्वतों की वर्षा कर देता था। ननादचा, ननाद नेद तु नेदु, पर आवाज करता था बहुत घनघोर जो है। वेग भ्रमण विक्षुण्ण महितस्य व्यशीर्यत, जब वो वेग से जो है अपना भ्रमण करता था तो जहां जहां पैर रखता था वहां पर पृथ्वी फट जाती थी जो है। व्यशीर्यत मही लांगूलेना हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वत, अपना पूंछ पटकता था ठीक से तो जो है सो समुद्र में हलचल मच जाती थी, हलचल हो जाता था वहां पर जो है। समुद्र जो है अपने सीमा का उल्लंघन करके जो है ऊपर बहना शुरू कर देते थे। लांगूलेना हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः, चारों ओर से जो है पूरा जल फैल जाता था समुद्र का। धूतश्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः, आकाश मंडल में उड़ करके जब जो है सो अपने सिंह फटकता था तब पूरा बादलों से घिरा हुआ आकाश भी जो है वो छिन्न भिन्न होकर के जो है बादल फट जाते थे जो है। श्वासा नीलास्ता सतसो निपेतुर्नवसो चलाह, माने उसके श्वास से निकले हुए वायु से जो है अचलाह पर्वताः अपि, बड़े बड़े पर्वत भी जो है सो उखड़ करके गिर जाते थे। इति क्रोध समातभातम आपतंतम महासुरम, इस प्रकार क्रोध से परिपूर्ण एकदम अत्यंत क्रोध से युक्त जो है महासुरम आपतंतम, आते हुए महासुर को जो है सो देख करके दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद्बधाय तदा करोत, तब भगवती ने सोचा कि अब जो है ये आया है चंगुल में, जिसके लिए हमारी सृष्टि हुई है, जिस प्रयोजन के लिए देवताओं ने अपने शक्ति का संचय करके तेजपुंज से मेरा निर्माण किया है, वह प्रयोजन अब नजदीक आया है। अब इसका समापन करना है, मुझे इस दुष्प्रवृत्ति को जो है अब नष्ट करना है, ऐसा जो है भगवती ने सोचा पहले। तद्बधाय तदा करोत सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशम तम बबंध महासुरम, तो भगवती ने पास फेंक करके उस महासुर को जो है बांध लिया, बांध के खींचा। तत्याज माहिषम रूपम सोपि बद्धो महामृधे, तुरंत अपने भैंसे का स्वरूप छोड़ करके वो जो है
मनुष्य के स्वरूप में जो है खड़ा हो गया। तो फिर उसको भी भगवती ने बांध दिया। तथा सिंह भवत सद्यो सद्यो यावत् तस्यां विकासिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत। तो तुरंत सिंह के रूप में भगवती के सामने उपस्थित हो गया। तो भगवती ने सोचा कि अब इसका शिरच्छेदन कर दें खड्ग से, करके तैयारी किया। तब तक जो है वो भी हाथ में खड्ग लिए हुए पुरुष के रूप में जो है तुरंत जो है सामने हाजिर हो गया। खड्गपाणि अदृश्यत, दिखाई दिया पुरुषः, पुरुष रूप में। तत एवासु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकैः तम खड्ग चर्मणा सार्धम तत शुभुन महागजः। तत एवासु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकैः, तब भगवती ने बाण मार करके जो है उसको छिन्न भिन्न कर दिया, उस पुरुष को जो है सो। तम खड्ग चर्मणा सार्धम, जो ढाल और खड्ग लिया था उसके साथ में उसको जो है बाण से विद्ध किया। ततः शोभुन महागजः, तुरंत जो है फिर बहुरूपिया, अनेक प्रकार का रूप बदलता है, हाथी के रूप में फिर उपस्थित हो गया। करेण च महासिंहम तम चकर्ष जगर्ज च, अब अपने शुंड से जो है सो उस महासिंह को पकड़ा। तम चकर्ष, खींचा, जगर्ज च, गर्जना भी करने लगा जो है सो, सिंह को खींच रहा है पकड़ के। कर्षतस्तु करम देवी खड्गे न निरकृंतत, तो जो सिंह को खींच रहा था तो उसका जो कर है अर्थात जो शुंड है, जो उसका हाथ है, उसको जो है खड्ग के द्वारा काट दिया भगवती ने। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम। फिर अपने पूर्व रूप में आ गया। फिर जो है सब इतना बदलने से भी काम नहीं हुआ, चलो अपने स्वरूप में ही आ जाए। भूयो महासुरः भूयः मने पुनः माहिषं वपुरा स्थितः, फिर वो महिष स्वरूप में ही उपस्थित हो गया। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम, सचराचरम त्रैलोक्यम तथैव पूर्ववत क्षोभयामास, फिर सबको त्रस्त करना शुरू कर दिया, त्रस्त करने लगा। ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। भगवती ने जो है अत्यंत क्रुद्ध होकर के उत्तमम पानम, पपौ, उत्तम पान माने युद्धावस्था में भी परम प्रसन्नता की स्थिति है भगवती की जो है सो। नहीं तो युद्ध करे उसी समय पान करे, ये बात समझ में नहीं आता है। जहासा अरुण लोचना, अरुण लोचना जहास, फिर लाल लाल नेत्र करके जो है भगवती जो है अट्टहास करने लगी। ननर्दः चासुरा सोपी बलवीर्य मदोद्धतः, बलवीर और मद से उद्धत जो है वो भी जो है ननर्द, वो भी उधर से गर्जना कर रहा है। विषाणाभ्याम च चिक्षेप चंडिकाम प्रति भूधरान, अपने सिंगों से, विषाणाभ्याम मने अपने सिंगों से, भूधरान मने पहाड़ की चोटियों को, पर्वतों को, चंडिकाम प्रति चिक्षेप, भगवती के ऊपर जो है पहाड़ों की वर्षा करने लगा। साचतान प्रहितांस्तेन चूर्णयंती सरोत्करैहि, अपने बाणों से उसके द्वारा छोड़े हुए सभी पर्वतों को, पत्थरों को जो है चूर्ण करती हुई। उवाच तम मदोद्धूतम मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम, भगवती ने जो है मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम तम उवाच,
माने एकदम क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंच के भगवती बोली। इसका मतलब यही निकालना है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उवाच तम मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम उवाच। अब भगवती क्या बोली? देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। हे मूढ़, क्षणम गर्ज गर्ज, अब थोड़ी देर और गर्जना करो, बहुत समय तुम्हारा अब बचा नहीं है। मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। अब तेरा जब हनन मेरे द्वारा किया जाएगा तो तत्काल ही अभी जो है देवता लोग इसी समय गर्जन करेंगे, गर्जन करेंगे। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत्। एवं उक्त्वा समुत्पत्य, भगवती झपट पड़ी, सा तम महासुरम आरूढ़ा, उसके ऊपर आरूढ़ हो गई, पादेनाक्रम्य कंठे च, अपने चरण कमलों से उसको आक्रांत किया, कंठे च शूलेन एनम अताड़यत, उसका गला दावा, उसके बाद शूल से जो है इसके ऊपर प्रहार किया, शूल का प्रहार किया। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निज मुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अब वो उसका सर जब विच्छिन्न हो गया तो वहां से कुछ दूसरा निकला, कुछ उसका वरदान था, लगता है कि एक आध क्लोन उसका निकलेगा वहां से। अर्धनिष्क्रांत एवासौ, अब एक शिरच्छेद के बाद दूसरा निकला और निकलते ही वो भी युद्ध करना शुरू कर दिया। जैसे राम रावण के युद्ध में भी ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है कि राम जी जो है बाण के द्वारा रावण का शिरच्छेद करते हैं तो फिर रावण फिर तैयार हो जाता है, सर आके फिर जुट जाता है। कई बार ऐसा हुआ। उसके बाद फिर विभीषण के परामर्श से उसके नाभि में स्थित अमृत कुंड को, अमृत रस को सुखाना पड़ा बाण के द्वारा पहले जो है, क्योंकि उसमें अमृत था और जितने बार शिरच्छेदन हो उतने बार उसका सर जुड़ जाए, ऐसा प्रसंग है। तो यहाँ भी जो है ये अर्धनिष्क्रांत सर कटने पर भी तुरंत फिर खड़ा हो रहा है। अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। तो उसका तो कई बार निकलने का था, इसका एक आध बार का वरदान होगा कि एक बार निकल सकता है, तो एक बार निकला, उसका भी भगवती ने शिरच्छेद कर दिया, तुरंत निपातितः, वो भी गिर गया। अब जो है गया पूर्ण रूप से। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाश तत् दैत्य सर्वं ननाश नेशतु नेशु, पूरा नष्ट हो गया, पूरा का पूरा मालिक राजा गिर गया, उनका नायक गिर गया। सारे दैत्य सैन्य जो है हाहाकार करने लगे। प्रहरचं च परम जगमुः सकला देवता गणाः। समस्त जो देवगण हैं वो परम आनंद को प्राप्त हुए और जो है वो गिर गया। तुष्टुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः सुरा देवाः ताम देवीं भगवतीं तुष्टुबुः, भगवती की स्तुति करने लगे। इतना बड़ा कार्य भगवती ने किया। गंधर्व पतयो जगुः, गंधर्व पति जो है सब गान करने लगे। हर्ष का वातावरण हो गया सर्वत्र। अप्सरो गणाः नंदृतुः,
जितने अप्सराएं थी सब नृत्य करने लगी। माने दुष्प्रवृत्ति का नाश हो गया, सुप्रवृत्ति का विजय हो गया, सत्य का विजय हो गया। इसलिए सब लोग हर्ष मनाने लगे, खुशी मनाने लगे, नाच गान होने लगा। इस प्रकार जो है ये तृतीय उत्सव की कथा समाप्त होती है महिषासुर के निग्रह के साथ में, महिषासुर के वध के साथ में। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयोत्सव। युद्ध महोत्सव चल रहा है, तो तीसरा उत्सव यह जो है हो गया, महिषासुर का वध हो गया। हर्ष व्याप्त हो गया समस्त देवताओं में, हर्ष का वातावरण हुआ, सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोलिए दुर्गा माता की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब ये चूंकि त्रयोदश अध्याय है और अपने को 9 दिनों में कथा को समेटना है, क्योंकि ये हमें आभास हो गया है, आप सभी को भी आभास हो गया होगा। इसका विधिवत जितना ये दास समझता है, ये शरीर समझता है, उतना भी व्याख्या करे ना, तो उसमें समझ लीजिए कि 5-10 श्लोकों से अधिक व्याख्या करने लायक नहीं है, उससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। इतना तो हमें आभास हो गया, इतना गंभीर है ये। तथापि ये प्रथम प्रयास है। हमने पहले ही निवेदन किया कि हम इसके बहुत बड़े ज्ञाता, अनुसंधाता, प्रैक्टिकल करता नहीं है, तथापि इसका अनुशीलन किया है। लगभग ये भगवती का जो स्तोत्र है, जो दुर्गा सप्तशती है, प्रायः कंठ है, कई दिन से इसका पाठ भी किया गया है और इसमें गंभीर रहस्य है। इसका आभास इस शरीर को था बहुत पहले से, तो हमारी इच्छा थी कि कुछ प्राथमिक चर्चा इस पर हो जाए। अंतिम चर्चा तो नहीं है, प्राथमिक हो जाए। कुछ इस चर्चा से कुछ हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप सभी की भी जिज्ञासा बढ़ेगी, अनुसंधान बढ़ेगा, ये दृष्टि थी। और नवरात्र का पर्व है, कुछ ये सत्संग भी इसमें होता रहेगा, इतने ही इसका मतलब था। तो हम चतुर्थ अध्याय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ श्लोकों को उसमें लेते हैं, जिससे हम जो है 9 दिन में इसको समेट सकें। चतुर्थ अध्याय का जो ध्यान है उसको हम लोग पहले करें। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां कल्ला सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ऋषिरुवाच। अब सारे देव जो है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय कहा गया है। महिषासुर के वध के बाद सारे देवता लोग अपने स्थान में प्रतिष्ठित हो गए। तो कृतज्ञता का जो एक धर्म है वो निभाना जरूरी है। सारे देवता जमा होकर के भगवती की स्तुति करते हैं। चतुर्थाध्याय में सारे देवता लोग समवेत स्वर में कहते हैं, शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि शूरारि बले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। शक्रादयः सुरगणा, शक्र आदि जितने भी देवगण हैं, इंद्रादि देवगण हैं, अतिवीर्ये दुरात्मनि निहते सुरारि बले च देव्या, माने उस अत्यंत बलशाली महिषासुर के
निधन हो जाने पर, देवी के द्वारा जो है उसका वध किए जाने पर प्रसन्न हो करके ताम तुष्टुबु, तुष्टाव तुष्टुवतुहु तुष्टुबु, भगवती की स्तुति करने लगे। प्रणति नम्र शिरोधरांसा, प्रणति पूर्वक, नम्र शिरोधरांसा मने अपने कंधे और सिर सबको जो है झुका करके विनीत रूप से, वाग भी प्रहर्ष पुलकोत्कम चारु देहा, मने सुंदर वाणी से, परम हर्ष से युक्त होकर के, पुलकोद्गम चारु देहा मने प्रसन्न होकर के, ताम तुष्टुबु, ये बाघ भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारु देहा देवाहा ताम तुष्टुबु, प्रसन्न होकर के, देवो भूत्वा देवम यजेत, अप्रसन्नता पूर्वक की गई स्तुति, किया गया ध्यान वो लाभदायक नहीं होता है। पहले तो परम प्रसन्नता आवश्यक है, प्रसन्न होकर के स्तुति किया। क्या बोलते हैं? देव्यायया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या, निःशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या, आप समस्त निःशेष देव गणों की शक्ति के समूह से आपकी मूर्ति जो है जो तैयार हुई है। परम शक्तिशाली हैं आप, जो है समस्त देवताओं का सार तत्व आप में समाहित है। आत्मशक्त्या जगत इदम जगत ततम व्याप्तम वर्तते, अपने शक्ति से जो है, आपकी शक्ति से समस्त जगत जो है तनु विस्तारे, ततम व्याप्तम वर्तते, समस्त जगत व्याप्त है। ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम, ताम अंबिकाम भगवतीम अखिल देव महर्षि पूज्याम, अखिलाश्च ते देवाः महर्षयश्च तेषां पूज्याः, पूज्या ताम अखिल देव महर्षि पूज्याम, समस्त देव महर्षियों के द्वारा भी पूजनीय उस भगवती अंबिका को भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशानः, भक्त्या भक्ति पूर्वकम, नतास्म हम लोग प्रणत हैं, साष्टांग प्रणति करते हैं, सारे हम लोग जो है नत सिर हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे शुभ का संपादन करें, कल्याण करें, आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखिए। हे भगवती आप ऐसी हैं, क्या विशेषण लगा के बताया जो है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च नैवक्तुमलं बलं च, सा चंडिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चासुरभवस्य मतिं करोतु। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो, जिनके अतुल प्रभाव को भगवान अनंत, भगवान नारायण भी ठीक से नहीं बता सकते। भगवती हैं, तब एक भगवती हो तब न बताएं। सारे देवताओं की शक्ति पुंज स्वरूपा है, ये तो अतुलनीय अनंत शक्ति हो गई। तो भगवान अनंत भी जो है अपने से काम करना होता तो क्यों फिर ततोति कोप पूर्णस्य चक्रिणो बदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च करते, खुदे समाप्त कर देते ना। भगवान को अपना यश लेना होता तो महिषासुर का वध कर देते, दुनिया में जय जय तो उन्हीं का होता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तेजपुंज से जो है भगवती का निर्माण किया, उन्होंने स्वीकार किया ये कार्य भगवती के द्वारा ही हो सकता है, और वो भी जो है एक तेज से नहीं होगा, सारे देवताओं का तेज लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि भगवान अनंत, इसलिए अनंत भगवान का भी नाम ले लिया। भगवान अनंत जो है ये जो शेष नाग से संबंधित है, इसे तो सीधे नारायण में नहीं घटाया जाना चाहिए।
ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलम च। तो अनंतः में तो भगवान का भी नाम है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी हरश्च माने और शंकर जी नहीं वक्तुमलम बलम च, जिनके बल को बताने में असमर्थ है। जिनकी महिमा का वर्णन करने में भगवान अनंत, ब्रह्मा, हर आदि भी समर्थ नहीं है। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, वह चंडिका, वह भगवती दुर्गा अखिल जगत, अखिलम च तज्जगत, अखिल जगत, अखिल जगतः परिपालनम, अखिल जगत परिपालनम तस्मै, अखिल जगत परिपालनाय, समस्त जगत के पालन के लिए, रक्षा के लिए, नाशाय च अशुभ भयस्य, सताम सज्जनानां परिपालनाय, अशुभस्य भयस्य च नाशाय, दुष्प्रवृत्ति के नाश के लिए, विनाश के लिए, मतिम करो तू, ऐसी बुद्धि भगवती में उत्पन्न हो। भगवती ऐसे बुद्धि से युक्त हूँ जो हमारे अशुभों को समाप्त करने में हमें सहयोग प्रदान करे और हमारे शुभ प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग करे। बहुत गंभीर आ गया। तो कहने का मतलब जो है, जो जीव है उसमें सुप्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, सत्व, रजस, तमो गुण तीनों व्याप्त हैं। यदि कोई सहयोगी न हो, लौकिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, देवों की सहायता न हो, तो व्यक्ति स्वयं जो है अपने दुर्गुणों से लड़ करके विजयी हो, ये बहुत कठिन, बहुत श्रमसाध्य विषय होगा। इसलिए उसको कहीं न कहीं शरण में जाना पड़ता है। इसलिए भगवती के शरण में गया। इस प्रकार की भगवती हैं जिनका वर्णन जो है अनंत से लेकर के सारे देव जो है करने में समर्थ नहीं है। सीधे नारायण को थोड़ा सा बचाया है, ये भी एक रहस्य ही है। इसमें भी नाम नहीं लिया सीधा सीधा, शेष नागई से लिया है, तो उसका भी रहस्य विचारणीय है। क्योंकि माया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये, सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी, संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ये देखिए, आपकी सेवा करते करते कुछ फूटना शुरू हो गया। प्रथम बार में ही कुछ फूट रहा है धीरे धीरे। अब ऐसी सेवा करते रहेंगे तो आप सभी को तो कुछ लाभ हो सकता है भगवत कृपा से, लेकिन इसको तो कुछ ज्यादा लाभ हो जाएगा। इसलिए आपके लाभ से अधिक इस शरीर का इसमें लाभ है, इसीलिए यह प्रवृत्ति है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः, पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु अलक्ष्मी पापात्मनाम, जो अच्छे लोगों के लिए लक्ष्मी है, सुकृति है, और पापात्मनाम अलक्ष्मी है, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनके लिए तो फिर अलक्ष्मी हो जाएंगी। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए लक्ष्मी है। कृतधियाम हृदये सुबुद्धि, जो सत्कर्मी हैं, अध्ययनशील हैं, काम क्रोधादि दोष रहित हैं, उनके हृदय कमल में जो है बुद्धि रूप से विराजमान है। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, श्रद्धा रूप में सज्जनों के मन में प्रतिष्ठित होती हैं। कुलजन प्रभवस्य,
लज्जा, जो कुलीन लोग हैं उनमें जो लज्जा रूप में भगवती विराजमान है, श्रद्धा रूप में विराजमान है। ताम त्वाम नतास्म ताम तथापिधाम सर्व प्राणिषु भिन्न भिन्न रूपेण स्थिताम ताम भगवतीम देवीम वयम देवाः नतास्म, आपके शरणागत हैं, रक्षा करो। परिपालय देवी विश्वम, हे देवी, हे भगवती, दिव्य क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति शु, इस धातु से देवी शब्द की सिद्धि होती है। दीप्तिमती देवी, दिव्यते असौ यासा देवी, जो दीप्तिमती है, सभी तेजों से जो उत्पन्न है। विश्वम परिपालय, इस विश्व की रक्षा करो, विश्व रक्षा में सहयोग प्रदान करो। किम वर्णयाम तब रूपम चिंत्य में तत्, हम लोग अल्प बुद्धि हैं, आपके इस स्वरूप का जो ये क्षुद्र बुद्धि के द्वारा गम्य नहीं है, इस क्षुद्र बुद्धि से चर्म चक्षु से किम वर्णयाम तब रूपम अचिंत्यम एतत्, जो बुद्धि से ऊपर का आपका जो स्वरूप है उसका वर्णन हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्म का वर्णन जो है क्षुद्र जीव क्या कर सकता है। जो ब्रह्म तत्व जो है, ये मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते, न तत्र वाक् गच्छति न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथै तदनुशिष्याम अन्य एव तद्विदितात् अविदितात् अथो अधि इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। ऐसा उपनिषद ने बताया है कि ये सीमित असीमित का वर्णन कैसे करे। किम वर्णयाम तब रूपम अचिंत्यमेतत् किम चात वीर्यम सुरक्षयकारी भूरि, जो आपका जो वीर्य है समस्त असुरों को क्षय करने वाला बहुत भयानक जो वीर्य है आपका, अतिशय वीर्य संपन्न शालिनी आप हैं। आपके वीर्य का, शक्ति का, उसकी इयत्ता का हमें बोध कैसे हो, हम तो अल्पज्ञ हैं। किम चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि, उस युद्ध में, युद्ध महोत्सव में आपके द्वारा किए गए अद्भुत लीलाओं का, चरित्र का हम स्मरण वर्णन कैसे कर सकते हैं। अल्पज्ञ व्यक्ति क्या समझेगा। सर्वेषु देव्यसुरदेव गणाधिकेषु, असुर देव गणाधिकेषु, संपूर्ण देवी, हे देवी, असुर देव गण आदि समस्त स्थलों में आपके द्वारा की गई उन लीलाओं का हम वर्णन, स्मरण, चिंतन, मनन, ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग अल्पज्ञ हैं। तब तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, ऐसा कहा जाए, स्तुति में आता है। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः, जैसे हो वैसे को मेरा प्रणाम है। हम कैसे, हम तो अपने क्षुद्र बुद्धि से जो है आपकी कुछ मूर्ति बना लेते हैं, एक उकेर देते हैं कागज में कि ऐसी भगवती होगी, तो हम अपने बुद्धि से ही नहीं करते हैं, मनुष्य जैसा बना देते हैं। किसी ने कहा था कि यदि जानवरों को भी बुद्धि होती तो अपने अपने तरह का भगवान वो सब बना देते, लेकिन बेचारे इतना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तो अपने अपने हिसाब से अपना भगवान की मूर्ति बना करके उसमें लगे हैं। तो असलियत क्या है हम लोग क्या समझें। किम वर्णयाम तब रूपम चिंत्यमेतत् हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरा दिभिरप्यपारा। हेतु समस्त जगताम, समस्त जगताम हेतु हैं आप जो है, माया शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म भी ब्रह्म है, नित्य शुद्ध ब्रह्म, मुक्त ब्रह्म है, तो माया शक्ति का आश्रय न लें। श्रीमद् भगवद गीता में
भगवान ने कहा है कि हमारी माया शक्ति के द्वारा ही हम सब करते हैं। माया शक्ति न रहे तो नित्य शुद्ध ब्रह्म, मुक्त ब्रह्म जो है सृष्टि में प्रवृत्ति ही उसकी नहीं हो सकती है। ये सारा वेदांतों से सिद्ध है। त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्य पारा। हरिहरादि भी अपि अपारा न ज्ञायसे। डाल दिया हरि को भी, अब करते करते भाव में आया। लोगों ने कहा होगा कि हरि को काहे छोड़ रहे हो। हरिहरादि भी अपि अपारा त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे। क्योंकि जानने वाले में दोष है, कमी है। आप तो त्रिगुणा है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका है, लेकिन ठीक से जो है आपकी जो वितति है, जो आपका विस्तार है, वो समझ नहीं पाते। क्योंकि ये जो सनातन संस्कृति की एक विशेषता है, इसको पहले समझना पड़ता है। यहाँ जिसका वर्णन होता है उसी में सारे को समाहित करके उसको पराकाष्ठा में पहुंचाया जाता है। क्योंकि सभी तत्व एक ही है। जब भगवती का वर्णन कर रहे हैं तो भगवती प्रधान हो गई, सब उसके अप्रधान हो गए। वैसे ही गणेश जी का जब वर्णन आता है तो तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम शिवा, सब कुछ जो है गणेश जी में समाहित कर दिया जाता है। क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जहां पर आपने दृष्टि डाला उसी को मुख्य मान करके सारे को वहां पर जो है समेटने की परंपरा है। पहले तो ये चीज भी समझना पड़ता है, परंपरा में ऐसे ही है। तो इसलिए वहां अकड़न रखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही है ही। अनेक से 50 तत्व नहीं होते हैं कहीं भी। जो है मनुष्य का दिमाग 50 है तो तत्व 50 हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये हमारा अज्ञान है। तत्व जो भी है एक ही है, उसको अनेक नामों से हम कहते जरूर हैं। इसलिए जहाँ कहते हैं जिस समय, वहीं पर हम सारे का आह्वान कर लेते हैं। वही मुख्य है उस समय के लिए। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्य पारा। आप ऐसे अपार हैं, कोई पारावार आपका नहीं है। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम। आप सभी के आश्रय स्वरूप हैं। भगवती शक्ति नहीं रहेगी तो बेकारे है सब जो है सो। राधा के बिना कृष्ण, लक्ष्मी के बिना नारायण, पार्वती के बिना शंकर, ये सारे बेकारे हैं, समझ लीजिए जो है सो। इसीलिए जो है राम जी तुम आना, सीता को भी साथ लाना। कृष्ण जी तुम आना, राधे को भी साथ लाना। दामाद जी आना तो बेटी को भी साथ लाना। बिना बेटी लिए ससुराल जाने का अनुभव कुछ कुछ हमको भी हो गया है। जब श्रीमती जी के साथ में ससुराल जाते हैं तो वो बड़ा आदर सम्मान, बड़ा भाव होता है। लेकिन अकेले जाएंगे तो समझ लीजिए कि मजबूरी में खिला पिला देंगे, सब करेंगे। 50 बार पूछेंगे बेटी क्यों नहीं आई, बेटी क्यों नहीं आई। पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हमको लोग परेशान कर दिए। कुछ ससुराल के लोग वहाँ भी थे। अब हम अपने काम से गए, किसी लेक्चर के लिए गए, इमरजेंसी में गए, और उनको जहाँ जहाँ जाए बेटी। अमेरिका में एक हमारे साले ने कहा कि जो है बेटी, दामाद का तो तभी सम्मान होता है जब बेटी के साथ में आ जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वही लक्ष्मी बिना का नारायण का कोई मतलब नहीं, गौरी बिना के शंकर का कोई मतलब नहीं। समझना पड़ेगा भाव जो है, जिंदगी बीत जाएगी समझते समझते जो है। बहुत गंभीर है रहस्य जो है। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम अव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्तमाद्या। अव्याकृता है, नित्यैव सा जगन मूर्ति। व्याकृत नहीं है, जो अव्याकृत ब्रह्म है वही है, प्रकृति है। तो हम आद्या प्रकृति हैं, सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में आप ही हैं, आप ही शक्ति हैं। बिना शक्ति के कहाँ शिव बनता है। अव्याकृता ही परमा प्रकृति स्तमाद्या
यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवी। स्वासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। आपके बिना कोई यज्ञ याग आदि भी पूर्ण नहीं होगा। आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो, पितृगणों की तृप्ति के हेतु आप ही हो। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नहीं रहेगा तो कहाँ से पितृगण तृप्त होंगे। रुच्चार्य से त्वम अत एव जनै स्वधा च, स्वधा नाम से भी आपका ही उच्चारण कर रहे हैं लोग। पितृगणों के तृप्ति हेतु जो है स्वाहा भी आप ही हैं। और समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिम प्रयान्ति सकलेषु मुखेषु देवी। ये देवी समस्त यज्ञों में जिनके उच्चारण से देवता लोग तृप्ति को प्राप्त करते हैं, बिना भगवती के उच्चारण के कोई यज्ञ योग्य पूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार से अभी इस चतुर्थाध्याय में भगवती के गंभीर रहस्य का और उसके ब्रह्मत्व का प्रतिपादन जो है सो देवताओं ने किया है, देवताओं के द्वारा किया। ये चतुर्थाध्याय तो पूरा लगता है पूरा वेदांत है। ये जो दुर्गा सप्तशती का पूरा जो है ये चतुर्थाध्याय हमें लग रहा है कि पूरा हृदय है, एकदम मध्य भाग में स्थित भी है, जो है सो मध्यम चरित्र है। और इसके जो ऐसे गाने में तो लोग सरलता से गा देते हैं इन श्लोकों को, इन पद्यों को, लेकिन इनका गंभीरता से अनुशीलन किया जाए तो ये पूरा वेदांत जो है इसमें छिपा हुआ है। उसी प्रकार जो एकादश अध्याय है वो भी बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है, वो बाद में आएगा। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से बिना परिश्रम किए जितना ऊपरी तौर पर समझ में आया उतना हमने निवेदन किया। लेकिन एक दो बातें आज हमने कुछ छोटी मुंह बड़ी बात कह दी कि शिव शक्ति का योग, लक्ष्मी नारायण का योग, गौरी शंकर का योग, अब ये हमारे समाज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसीलिए शक्ति के बिना शिव और लक्ष्मी के बिना नारायण ये संभव नहीं है। इसीलिए ये दुर्गा पूजा, ये लक्ष्मी पूजा, ये सरस्वती पूजा, ये किसी भी रूप में भगवती की आराधना करने की परंपरा इस वैदिक सनातन मार्ग में अनादिकाल से प्रचलित है और आज भी चल रही है ये परंपरा, और भविष्य काल तक चलेगी। जब तक ये परंपरा रहेगी तब तक ये चलेगी। ये मातृशक्ति का सम्मान करने का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये परंपरा मानती है। तो अब इसी में जाकर के लगभग हमारा जो समय है 1 घंटात्मक काल हो गया है। अतः इसी अष्टम श्लोक में, चतुर्थ अध्याय के अष्टम श्लोक में पहुंच करके आज हम विश्राम लेते हैं। पुनः आगामी दिवस में हम जो है चतुर्थ भगवती के चतुर्थ आराधना दिवस में फिर हम उपस्थित होंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवत्यै देव्यै नमः।